विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह ये संसार का गूढ़ रहस्य अयन लोके अंधभूते, जो सभी संसार अंधे के समान होता है, संसार की हकीकत, संसार की जो ये सत्यता है, ये जानने में असमर्थ होने से लोग अपने अपने चैनलों पर वाद विवाद करते हैं, समाज समाज को भड़काते हैं, एक समाज दूसरे समाज को गाली गलौज करता है या उनका उच्छेद कर देता है, ये एक देश दूसरे देश को गाली गलौज करता है, ये एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को गाली गलौज करता है। तो हम ये बोलता है संसार में ये जो लोग करते हैं, उन्होंने ये इतिहास जानना चाहिए का वास्तविक संसार में तो ऐसा है, लोभ देश मोह तो हमारे अंदर होते, चाहे वो कोई भी देश का हो। हर कोई मनुष्य कोई ना कोई देश का होता है, हर कोई मनुष्य कोई ना कोई मजहब का होता है, कोई ना कोई समाज का होता है, परिवार का होता है, हर कोई मनुष्य पारिवारिक होता है। तो इस हर कोई मनुष्य अपना व्यक्तिगत प्रतिष्ठित दृष्टिकोण से भी होता है। तो हम ये बोलता है जो भी मनुष्य कोई ना कोई देश का है, तो उस देश के बारे में क्या जानता है, अपने संवैधानिक तत्व के बारे में, क्या लोकशाही हुकुमशाही ये जानता है। फिर जिस समाज में है, जिस परिवार में है, तो इसमें सभ्यता होती है धार्मिक ग्रंथों के मूल सिद्धांतों पे ऊपर। तो अपने धार्मिक ग्रंथों में क्या लौकिक सिद्धांत है, क्या लोकोत्तर सिद्धांत की सभ्यता में आरूढ़ है, या उसके संस्कार में संस्कारित हुए हैं, क्या जानते हैं अपने बारे में। या दूसरा कोई मनुष्य व्यक्तिगत पे है, तो व्यक्तिगत है, आस्तिक है या नास्तिक है, क्या अपने बारे में क्या जानता है, नहीं जानता। इसीलिए ये संसार के जो लोग अज्ञान के तौर पर एक दूसरे को उलझन में डालने वाले, एक दूसरे को उकसाने के, समाज को, मनुष्य को उकसाने की बातें करते हैं। तो इस अर्थ से ये संसार का इतिहास देखे और अभी वर्तमान में जो उलझन में पैदा हुई है चैनलों के कारण मनुष्य में भेद करने के, ये देखते हुए भारतीय संविधान की विशेषता देखो अन्य राष्ट्र में भी संविधान है, हर राष्ट्र में संविधानिक तत्व होते हैं। इस तत्व से भारतीय संविधान की एक विशेषता बहुत अलग और विशेषता होती है। भारतीय संविधान जो वर्तमान में जो संविधान की घटना है 50-60 पहले से 50 में जो घटना 48 में जो घटना बनाई थी, तो वो घटना के तहत देखो भारतीय संविधान आज तक अन्य राष्ट्र की तुलना से कितने पीछे था, किस कारण पीछे था उसका इतिहास हम समझाएंगे। और अभी के घटना में वो भारतीय संविधान के कारण ये देश की कितनी तरक्की हुई, अन्य राष्ट्र की तुलना से स्पर्धा में आगे बढ़ गया है। क्यों कि भारतीय संविधान की एक विशेषता अलग रखता है, और भारतीय संविधान में जो रहने वाला जो लोग है, जो अपनाने वाला, ये सभी अन्य सभ्यता से युक्त, अन्य विविधता से, संस्कारों से संबंधित है, यानी संस्कारों से संस्कारित है। बहुत सारे 6000 से ऊपर कास्टिज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, बुद्धिस्ट है, न जाने 6000 से और ट्रेवल्स निकलते हैं। ये सभी होते हुए भी भारतीय संविधान के कारण ये कैसे अपने का बाइक कंप्लीट होके सुख से विहारण करते हैं, सुख से रात दिन सोते हैं, सुख से अपना जीवन यापन करते हैं, सुख से अपना व्यवहार करते हैं अन्य राष्ट्र की तुलना से। इतना भारतीय संविधान की विशेषता अलग होती है। तो कैसे है ये हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान जैसे ये सभ्यता को मैंने बताया, ये सभ्यता का सिस्टम, ये जो लोग जो संघ गुण के जो लोग होते हैं, ये संविधान के गुणों के लोग जब ज्ञानी पंडित हो जाता है, तब ये प्रचारक होने से ये सभी लोगों को शिक्षा देता है। लौकिक साधु संतों को सभी शिक्षा प्रमाणित करके बतलाने से यहाँ के सभी साधु संत, एक संत बदल गया तो उसका पूरा समाज बदल जाता है। बदलने का मतलब अच्छे के लिए कौन नहीं बोलता है, अच्छा मनुष्य का हित जहाँ सुख है, मनुष्य का यथार्थ सिद्धांत है, कौन नहीं अपनाएगा। और संदृष्टिक होने से, तो इसी कारण ये जो लोग हैं, ये लोग यहाँ से अपनाने से ये साधु संत परिवर्तन होकर ये अलोकत्र में आ जाता है, तब संसार में समता हो जाती है। देखो
अब तब क्या हो गया, ये सभ्यता सम्राट अशोक काल में, सम्राट अशोक ने ये सभ्यता को अपनाया। वहाँ भी तभी विषमता हुई थी। विषमता ये होती है, संसार की ये बनावट है, लौकिक सभ्यता, लोकोत्तर सभ्यता। तब सम्राट अशोक ने ये लोगों को संग्रहित करके उसकी परीक्षा करके उसको एजुकेशन दिया, और ये लोग सभी राष्ट्रों में भेजे हैं, जैसे गांधार सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मगध सभ्यता, कौशल सभ्यता, बहुत सारे ऐसी सभ्यता है जो अंग सभ्यता, ऐसे सभ्यता में ये लोग भेजे, वो क्षेत्र में भेजे। और भेजने के बाद सम्राट अशोक बिना तलवार से राज्य अनुशासन किया। अभी भी उसकी डॉक्यूमेंट्री में, शिलालेख में देखो, सम्राट अशोक बोलता है, सम्राट अशोक ने तलवार छोड़ दिया है, पड़ोसी देश वाले मुझे घबराना नहीं है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने ये लोगों अपनाने से प्रज्ञा का युद्ध किया। प्रज्ञा से ये लोग लड़ाई करते करते शांति समता प्रस्थापित करने वाला सिद्धांत अपनाया। यही चक्र भारतीय संविधान में रेखा है, सम्राट अशोक चक्र बोला जाता है। ये अशोक चक्र नहीं, ये सिद्धांतों का धम्म चक्र है, जिसने 24 आरे के पूरे संसार का बायोडाटा है। उसमें जानने वाला जानता है, न जानने वाला नहीं जानता है, कुछ भी बोलता है। तो ये मूल सिद्धांत का बताना। ये खत्म होने के बाद आचार्य शंकराचार्य के कारण, वह बहुत रिद्धिमान थे आचार्य शंकराचार्य जी, इसी कारण लोग रिद्धि में फंसे चले जाने से उनकी सदा ऐसी हो गई। और वहाँ से जो भक्ति भाव करने वाले दार्शनिक मान्यता कोई भी उत्पन्न हो जाती, वो बड़ी हो जाता है, ऐसा चलता है, संसार का रूट होता है। तो ये लोग वहाँ से खत्म हो गए। किसी का उच्छेद करने के बाद जब इनका अनुशासन आ गया, सम्राट आचार्य शंकराचार्य के कारण, ये इसका अनुशासन आने के कारण वो लोग सम्राट अशोक का, आचार्य शंकराचार्य काल से भारतीय संविधान घटना 1950 तक ये यहाँ चरण कोटि पर वर्णवाद और लिंगभेद बढ़ा था। क्योंकि उसके जो लौकिक धर्म का बजट होता है, सबसे पहला विषय होता है वर्णवाद और लिंगभेद। चरण कोटि पर पहुंचने से भारत एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत है। यहाँ बहुत सारे खनिज है। यहाँ जैसे कोई लोग देश में तेल उगता है, लेकिन तेल खाने का नहीं है, यूज़ करने का होता है अपने लिविंग के लिए। लेकिन भारत में अन्न उगता है जो मनुष्य खाता है, वो अन्य धान्य। ये कृषि प्रधान देश है, इसकी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने से। तो ये यहाँ उगने के कारण, यहाँ वर्णवाद लिंग भेद के कारण जो लोग बाहर से, अरबियन लोग, इराकी लोग, तुर्की लोग आके 600 साल राज्य किया। इंग्रज लोग ये चरण कोटि पर पहुंचने के कारण अज्ञानता से लोगों का शोषण हो गया। 75% लोगों का इतना शोषण हुआ। और भांडवलदार, ये लोग वर्णवाद लिंग भेद के कारण भांडवलदार लोग ऊपर आ गए। वर्णवाद का उसमें पूंजीवाद उत्पन्न हो गया। पूंजीवाद डिस्ट्रीब्यूट न होने के कारण अत्यंत गरीबों का, यानी शोषण करने वाले लोगों का बहुत शोषण हो गया। लोग लाचार हो गए। सभी विकसनशील दरवाजे वो श्रेष्ठ लोगों को हो जाता है, बारीक गरीब लोगों को उन्नति के साधने से वंचित रखा जाता था वर्णवाद के कारण। देखो, वर्णवाद चरण कोटि पर पहुंचने के कारण भारत के लोगों पे इतनी सत्ता जमाई लोगों ने। इंग्रज लोगों ने 200 साल, 600 साल तुर्की, इराकी, मोगल लोगों ने ऐसे करके सत्ता जमाई। देखो, भारत में इतनी वस्तु होने से किस कारण? अज्ञानता के कारण। अभी ये देखते हुए हमारे देश के बहुत सारे क्रांतिकारी लोगों ने अपना बलिदान देकर अपना देश स्वतंत्र किया। वो जाने के उनने अपना खून बहा, बलिदान दिया है, और उसके परिवार कितने गरीब लाचार होके जिए हैं। अभी लोग न जाने पैसा रखने के लिए कहाँ कहाँ रखते हैं, कहाँ कहाँ काला पैसा रखते हैं। देखो, उसकी याद करो। तो वो लोगों ने हम कैसे हालत में अपना देश स्वतंत्र किया। देश तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन चलाए कैसा? यहाँ तो पूंजीवाद, वर्णवाद कायम है, तो चलाए कैसा? तब कोई ऐसा इतिहास बन गया। बहुत सारा बड़ा इतिहास है भारतीय संविधान का। जितना संसार में साहित्य होगा, इस साहित्यों में भारतीय संविधान, वर्णवाद और ये इसका साहित्य बड़ा चढ़ाकर, जितना यूनिवर्स में साहित्य होगा, इतना साहित्य 50 साल में लिखा गया है। महाराष्ट्र के लोग इस साहित्य में अग्र है, घर घर में साहित्य भरा है।
देखें ये लोकतंत्री शासन का इतिहास, वर्णवाद का इतिहास और भारतीय संविधान की रचना का इतिहास, ये तीनों डॉक्यूमेंट्री का इतिहास संसार का यूनिवर्स में जितना भी फिलोसोफिया हो गया, जितने भी ग्रंथ हो, इन ग्रंथों से इतना साहित्य उत्पन्न हो गया। कितना कमाल का है भारतीय संविधान और भारतीय विविधता और भारतीय की सभ्यता। तो इसी कारण बोला गया। तो ये समझाते हुए अभी क्या हो गया, 50 साल होने से भारतीय संविधान क्या कर दिया, भारतीय संविधान निर्माण किया लोगों ने। इनमें से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत सारे लोग नाम लेता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर न्याय मंत्री एक ही नहीं, और भी न्याय मंत्री थे, क्योंकि एक तो कोई कुछ नहीं कर सका, अनुवाद करने के लिए दूसरा आदमी चाहिए। और जहाँ 3 साल तक ये संविधान लिखा गया है, 3 साल तक वाद विवाद होता रहा। कहाँ के ऊपर, ये लिंग भेद, वर्णवाद और भारतीय संविधान, इसके ऊपर वाद विवाद होता है। क्योंकि बाबा साहब जो है, बाबा साहब ये दृष्टि में जानने वाले, ये दृष्टिगत धर्म जानने वाले बाबा साहब मालूम है, उसकी दूरदृष्टि है। लेकिन जहाँ सभा में लौकिक शास्त्रवादी लोग होने से हमेशा झगड़ा होते हुए दिखाई देता है। अभी देखो इतिहास किताबों में है क्या नहीं। फुकट का अभी रात दिन सुख से सोता है भारतीय लोग, लेकिन संविधान का विचार नहीं करता है लोग। तो क्या संविधान सुरक्षित रख सकेगा? तो देखो वाद विवाद होते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भी सभी भारतीय लोगों ने, जो लोग मंडल स्थापन किया है संविधानिक, वो लोग सभी लोगों ने सबसे पहले महत्वपूर्ण घटना, जो लोग वर्णवाद और लिंग भेद के कारण वंचित थे, भारत के कम से कम आधा ज़्यादा समाज अल्पभूधारक और भूमिहीन लोग, मजदूरदार लोग, शूद्र समझा जाता था। उसको कोई बात का आरक्षण न होने के कारण ये पूरे दुर्लभ लाचार जीवन गुलाम जैसे बने थे। तो उसकी मुक्ति के लिए संविधान में स्पेशल उनका मंडल आयोग बनाया, हिंदू कोड बिल, शूद्र के लिए और स्त्री के लिए। ये साधारण बात नहीं, ये संसार का सबसे पहले जहाँ संसार उत्पन्न होता है वहाँ से ये विषय आता है, वर्णवाद और लिंग भेद। ग्रंथों पुराणों में मेरा सही ऐसा बोलने में कोई नहीं है, कोई मतलब नहीं होता है। तो ये वर्णवाद को क्या किया, डॉक्यूमेंट्री में देखो या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखो, वर्णवाद और लिंग भेद के लिए भारतीय संविधान प्रतिबंधक लगाया और उनके लिए आरक्षित किया। तो धर्मनिरपेक्ष एवं पंथ निरपेक्ष भारतीय संविधान कहा, भारतीय राज शासन में, राज दरबार में कोई भी मनुष्य अपने ग्रंथ पुराणों के पुरावे यानी प्रमाणित नहीं करेगा, क्योंकि ये खड़े नहीं उतरते लाव पर। मनुष्य के मानवतावाद के लिए, समता के लिए खड़े नहीं उतरते। इसी कारण धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष है। अभी देखो भारत में जो भी वाद जतलाते हैं ना, उसको लेके जतलाते हैं, क्योंकि लौकिक धर्म के सिद्धांत को मानने वाले को इतना भर का संसार का गुण रहस्य मालूम नहीं है। तो ये जो भांडवलदार लोग अपने पक्ष को आने के लिए न जाने कितना खर्चा करता है, और राज्य शासन के जो राजा होता है उसको अपने कब्जे में लेके अपना भांडवलदार बढ़ाने की कोशिश करता है, और धार्मिक लोगों को धार्मिकता में रखते हुए उनकी वोटिंग के लिए अपने में सत्ता जमाता है। और धार्मिक लोग सिंपल होता है, सिंपल होने से पैसा देकर भी वोटिंग देता है या कुछ भी करके देता है। वोटिंग देने वाला लोग या अपना धार्मिक राजा समझ के देता है या धार्मिकता अपनाने से देता है। तो वो क्या करता है, देखो धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष ऐसी बात सामने ला कर लोगों को भड़काता है। जो लोग शोषित से वो आरक्षित होने के बाद, आरक्षण के ऊपर आने के बाद भी वाद विवाद निर्माण होते हैं। तो सबसे पहला ये कंसेप्ट भारत में अभी भी जो भी वाद करेगा तो बोलते भारतीय संविधान बदल दो, ये धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष नहीं चाहिए। तो क्या डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने समाज सुधारक, समाज परिवर्तन करके धर्म परिवर्तन नहीं किया है? लेकिन धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष क्यों है? तो ये वर्णवाद और लिंग भेद ना करे, इसलिए एट्रोसिटी लगा है और विशेष कायदे बनाए और विशेष आरक्षण दिया जो पिछड़े हुए थे उसके लिए। फिर क्या बोलता है, लोग इतना जानता है लेकिन आगे का लोग बताता नहीं है। आगे का क्या है, भारत का हर कोई मनुष्य अपने धर्म पंथ की स्वतंत्रता से श्रद्धा विश्वास उपासना करने की भारतीय संविधान सम्मति देता है। प्रस्तावना में देखो, इसी कारण भारतीय संविधान में जितने भी तीर्थ स्थान है साधु संतों के, ये साधु संतों के तीर्थ स्थान पर्यटक बनाकर
वहाँ भारतीय संविधान से अधिक निधि प्राप्त करवाते हैं और भारत की सभ्यता को, भारत की धार्मिकता को चिरस्थायी बढ़ाने के लिए कार्य करता है। तो घटना लिखने वाले का कोई कसूर है? और जो भी भारत में जितने 6,000 से और कास्टिज्म हैं, बहुत सारे ऐसे कास्टिज्म हैं, सब के लिए अपनी उपासना, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास करके पूजा वंदना भावना करने के लिए सबको सम्मति है। यहाँ तक कि ये देश का इस्लाम अगर अरबियन स्थान में अपने मक्का मदीना में जाता है तो यहाँ भारतीय संविधान उसको आरक्षित करता है। जितने यहाँ इस्लाम स्त्रियाँ भारतीय संविधान से सुरक्षित है, इतने अन्य राष्ट्र की तुलना से, भारतीय संविधान की तुलना से अन्य राष्ट्र की वो महिला सुरक्षित नहीं है मानवता के लिए। फिर भी लोग भड़काते हैं। किस कारण भड़काते? लोगों को इतना पता न होने से भारतीय धर्मनिरपेक्ष, इसी कारण वो भड़काते हैं और फिर ये वो नीचे का नहीं बताता है। फिर भारतीय संविधान क्या करता है? भारतीय संविधान सभी भारतीय मनुष्य का भौतिक पारभौतिक उत्थान उत्कर्ष के लिए 4 तत्व अपनाते हैं। देखो, लोग बोलते हैं भारतीय संविधान बदल दो, बदल दो। हम बोलता है बदल दो, क्योंकि ये मनुष्य ने मनुष्य के हित के लिए लिखा है। मनुष्य के हित और सुख के लिए कायदे बनाए हैं। कोई ऊपर वाले ने नहीं बनाया है, मनुष्य ने बनाया। और मनुष्य अपने वाले बुराई से, बदनीयत से कुछ भी कर सकता है। करना है तो नियत से करो, जहाँ से मनुष्य सुखी रह सकता है। जैसा कोई भी मनुष्य बोलता है नहीं हम हमारी सल्तनत बढ़ जाएंगे ना, तो पहले ये हमारे नौकर थे और हम राजा थे, हम राजा बनेंगे और उसको नौकर करेंगे, हमारी सल्तनत बढ़ जाएंगी। कोई बोलता है नहीं हम राम राज्य लाएंगे, ये संविधान बदल जाएंगे। मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, जहाँ कम्युनिटी होती है लोकशाही में उसका चलता है, तो कोई बात नहीं, बना लो। लेकिन वो जो तुम्हारी जो सभ्यता में जो भी शिक्षाएं होती है, क्या यह वर्णवाद है या वर्णवाद नहीं है, या लिंग भेद है या लिंग भेद नहीं है? क्या जानते हैं आप लोग? अगर वर्णवाद लिंग भेद उसे प्रमाण दे सकता है, तो क्या गरीब किस कारण होता है? प्रमाण देते हैं। या चोर संसार में किस कारण उत्पन्न होते? प्रमाण देते हैं। या पाप कर्म करने वाले लोग किस कारण से पाप कर्म करते हैं, ऐसे समझाते हैं। अगर समझाते होगे तो आप अपना वाला कुछ भी मनुष्य के हित और सुख के लिए करो। अगर समझो, अगर लौकिक धर्म पे आप लोग संविधान बदलकर लौकिक धर्म का प्रस्तापित करेगा तो पूंजीवाद ही उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि पहले जो माल गुजारे में पूंजीवाद उत्पन्न हुआ था, इसी कारण मनुष्य का शोषण हुआ। अभी भी लोग पूंजीवाद अपनाने के लिए अगर उसे करेगा तो मनुष्य होकर मनुष्य के लिए भेदाभेद करेगा और बहुत सारा लोग विकसनशील दरवाजे से वंचित रहेगा, तो पूंजीवाद होगा। अगर काल मार्क्सवाद करेगा, काल मार्क्सवाद से बोलेगा, तो काल मार्क्सवाद बोलेगा पर्यटन स्थान को निधि देने का कोई मतलब नहीं बचता है, क्योंकि काल मार्क्सवाद तो लिंग भेद भी नहीं करता, वर्णवाद भी नहीं करता, लेकिन इकोनॉमिक्स बढ़ाता है। फिर भी वो धार्मिक आदमी की सुरक्षा नहीं करता है। तो संसार में धार्मिक आदमी का अर्थ है तो फिर उसका क्या हो जाएगा? तो इसी कारण काल मार्क्सवाद भी मनुष्य के हित के लिए, सुख के नहीं ले। फिर अगर बोलता है समता करना है तो लोकतांत्रिक धर्म से करो, वहाँ तो समता है। जैसे यहाँ पे तो लिंग भेद नहीं, वर्णवाद नहीं है, वो तो नियत से बांधता है। अपने अंदर लोभ है, द्वेष है, अपने अंदर लोभ है, द्वेष है, अपने अंदर अलोभ है और द्वेष है, ऐसा जानते हुए, हेतु जानते हुए कर्म करता है। और कर्म का भी परिणाम सांदृशिक होने से जब का तभी जानता है। इसी कारण संसार में अभी के ये डॉक्यूमेंट्री में देखो, गांधार सभ्यता यानी अफगानिस्तान की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, ये सब इन सभ्यता के लोग हैं। काल के अनुमान से सब बदल जाता है, लेकिन सभ्यता ये होती है। संसार में लोकतांत्रिक धर्म नहीं हो तो न्याय कभी नहीं हो सकता है। संसार में जो लोग न्याय संगत चलने वाला होता है, विवेकशील होता है, अर्थ के लिए कार्य करता है, ब्रह्मचर्य करता है, उसका अर्थ ही बदल जाएगा। इसी कारण संसार में ये सभ्यता से चलता है। तो फिर क्या हो गया? भारतीय संविधान सबके लिए समता स्थापन करता है। भारतीय संविधान सभी मनुष्य के भौतिक पारभौतिक उत्थान उत्कर्ष के लिए 4 तत्व अपनाते। कौन से? समता। सभी क्षेत्रों में, चाहे स्त्री के लिए हो, पुरुष के लिए हो, कोई सरकारी अधिकारी हो या कोई भी हो, जिस क्षेत्र में समता होना चाहिए। मनुष्य में मनुष्य का भेद खत्म, मनुष्य ने मनुष्य जैसा कार्य करना चाहिए। ठीक।
दूसरा स्वतंत्रता, तुम्हारी मर्यादा से तुम धार्मिक कार्यक्रम तुम किसको भजो, तुम पत्थर की पूजा करो या कोई देवता की पूजा करो, किसको मानो या न मानो, आपकी स्वतंत्रता है। कोई भी क्षेत्र में काम करो, चाहे तुम लेडीज हो जेंट्स हो, स्वतंत्र पूर्वक कार्य कर सकता है। न्याय, चाहे गरीब हो या धनवान हो, न्याय सबके लिए है। जैसा कोई हिंसा करेगा तो धनवान को वही यही कायदा लगेगा, और गरीब ने भी किया हिंसा चाहे तो उसको भी वही कायदा लगेगा। न्याय, भारतीय लॉ इतना श्रेष्ठ है, जैसे अन्य राष्ट्र की तुलना से अन्य राष्ट्र में जब कभी हाथ पैर तोड़कर मार देते, उच्छेद कर देते। भारतीय संविधान 4-4 साल 10-10 साल खटले चलाता है प्रमाणित करने के लिए। फिर भी कोई लोग बदनीयत वाले, बुरी नियत वाले लोग अपना अपना चलता है संसार में करते हैं। फिर बंधुभाव, भारतीय संविधान 6000 से और कास्टिज्म होने से हम राज दरबार में, चाहे हम बस में बैठे, चाहे हम रेल से सफ़र करें, या चाहे हम कोई होटल में खाना खाने के लिए जाए, या कोई भी क्षेत्र में कार्य करें, तो हम लोग केवल सबसे पहले मनुष्य है और दूसरे हम भारतीय संविधानिक है। इस तौर तरीके से हम अपने संविधानिक होने से बंधुभावी है और हम मनुष्य होने से बंधुभावी है। बाद में जब तेरा धर्म ने मेरा धर्म आके तो मनुष्य को मनुष्य में दूर घटा दिया जाता है अपने धर्म कर्म के लिए। तो ये अपने दृष्टिकोण है, मिथ्या दृष्टि है। इसी कारण बंधुभाव, ये 4 तत्व भारतीय संविधान अपनाने के बाद भारतीय संविधान क्या कहता है, सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए सभ्यता और सभी को अर्थव्यवस्था में लाया। जितना भी गरीबों के लिए आरक्षण देकर अर्थव्यवस्था में लाया, और सभी के लिए जो भी कोई मनुष्य अपने रोटी बेटी के द्वारा धार्मिक है, धार्मिक पर्व है, इसके लिए आरक्षित करता है। उसके वाले सभी वस्तु मान के जीर्ण विहारे, बुद्ध विहारे, मस्जिदें, सबके लिए आरक्षित किया जाता भारतीय संविधान से, सभ्यता को चिरस्थायी रखने के लिए। और सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन, सभ्यता, अर्थव्यवस्था भारत में जितनी बरकरार है, इतनी कास्टिज्म होने के बाद अन्य राष्ट्र में इतना नहीं है। देखो भारतीय संविधान की विविधता होने से कितनी माता पिता की मर्यादा होती है, भाई बहन की मर्यादा होती है। अन्य राष्ट्र में ऐसी मर्यादा नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान धार्मिक है, सभ्यता है। भारतीय संविधान सभ्यता है, लेकिन दो में सभ्यता होती है। ये सभ्यता कभी लोप जाती है, ये सभ्यता कभी बढ़ती है, तो वर्णवाद हो जाता है। तो देखो भारतीय संविधान कितनी विशेषता रखता है। अभी लोग ये विशेषता को न जानते हुए समाज को भड़काने की कोशिश करता है, मनुष्य होकर मनुष्य के लिए भड़काने की कोशिश करता है। तो जैसे ये भारतीय संविधान और समाज रचना के जो समाज परिवर्तन करने वाले जो समाज प्रवर्तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने जो लोग भारतीय संविधान के पूर्व जो पिछड़े लोग होते, वंचित लोग होते सभी व्यवस्था से, उन लोगों को आरक्षण देने के बाद भी उसको एक समाज निर्माण करने के लिए प्रयास किया, धम्म क्रांति किया। अभी देखो बाबा साहब तो दूरदृष्टि वाला होने से ये समाज निर्माण करेगा धर्मनिरपेक्ष वाला, या ये लौकिक धर्म वाला धर्म समाज बनेगा, क्या ये सभ्यता वाला समाज निर्माण करेगा? जितने भी डॉक्यूमेंट है भारतीय संविधान की जो लॉ बनाया, ये लॉ ये लोगों का लॉ होता है। ये जो संघरतन होता है, ये संघरतन का जो लॉ होता है, संघरतन के जो कायदे होते, विनय होते, यही विनय की कॉपी बनाकर भारतीय संविधान में लॉ बनाया है। और जितने भी घटना आर्टिकल बनाए, तो आर्टिकल घटना ये अलोभी, अद्वेषी, द्वेष, लोभ, मोह के हेतु को बरकरार यही इसमें प्रकाशित किए हुए आर्टिकल मिलते हैं। क्योंकि ये यहाँ जितने भी जातक कथा, इस जातक कथा में भरे भरे आर्टिकल है। राजा कैसा होता है, राजा किस कारण अधार्मिक होता है, राजा धार्मिक गरीब क्यों होता है, ये सब आर्टिकल होते हैं ये लोकोत्तरी सिद्धांतों में। ये सिद्धांतों में दार्शनिक मान्यता होती है। कोई तो भी बनाने वाला है, इसलिए हम लोग खाते पीते हैं, चलते हैं, जीते मरते, ऐसे समझने वाले। देखो कितना अंतर्भेद है समझने का अंतर्भेद होने से अभी वर्तमान में ये जो लोग भारतीय संविधान के बाद बाबा साहब ने धर्म क्रांति किया, धर्म क्रांति में जो भी लोग इन्वॉल्व हो गए, उनके जाने के बाद उसकी समाज की व्यवस्था में, जैसे बाबा साहब ने समाज परिवर्तन के लिए, एक समाज निर्माण करने के लिए हेतु से रिपब्लिकन पक्ष बनाया, क्योंकि यहाँ लोकशाही है, लोकशाही के लिए वोटिंग चाहिए,
इसी कारण उसका एक पक्ष तैयार करके दिया। फिर पीपल्स एजुकेशन होता है, क्योंकि बिना शिक्षा से कोई भी मनुष्य अपने में उत्थान नहीं कर सकता है, चाहे भौतिक वस्तु की शिक्षा हो चाहे आध्यात्मिक शिक्षा हो। तो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनवाए, द बुद्धिस्ट सोसाइटी। बिना धार्मिकता से बिना सभ्यता से कोई समाज निर्माण नहीं होता। तो यहाँ तो सभी मिट गए ये सभ्यता, तो उसने बुद्धिस्ट सोसाइटी बनाया। और उनकी सुरक्षा हेतु लोग स्वतंत्र पूर्वक अपनी स्वतंत्रता करें, क्योंकि संघर्ष करना पड़ता है ना परिवर्तन के लिए, तो समता सैनिक दल बनवाए। ये बना के बाबा साहब चले गए। उसके बाद क्या हो गया, ये जो इन्वॉल्व होने वाले धम्म क्रांति में इन्वॉल्व होने वाला जो लोग है, ये लोगों की सभ्यता बनाना उनका काम है। ये लोगों को, भिक्षु लोगों को निर्माण करके उसको शिक्षा में प्रतिष्ठित करके उसके सांगरिक शिक्षा में प्रतिष्ठित करना ये लोगों का काम है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जिसके हाथ में जैसा घोड़ा आ गया, जिसने जैसा समझा वैसा अपने अपने पक्षपाती में निर्माण किया। निर्माण करने के कारण ये लोगों का, कुछ लोग जो निराशावादी लोग हैं, बहुत सारे आरक्षण होकर बेईमान हो गए। वो कुछ समाज के लिए नहीं करता है लोग, आरक्षण पाकर बहुत सारे बेईमान लोग हो गए। हाँ, क्योंकि उसकी श्रद्धा नहीं है। जो बाबा साहब ने अष्टांगिक मार्ग दिया उसके प्रति श्रद्धा नहीं, ये श्रमण सभ्यता में रहना पड़ता है, ये उसकी श्रद्धा नहीं होने से बहुत सारा लोग बेईमान हो गए। और कुछ लोग जो प्रचारक के रूप में प्रचारक भी करते हैं, लेकिन ऐसे प्रचार करते हैं, ये जो सभ्यता में है ना, ये धम्म में, ये बुद्ध शासन में कोई जन्म पुनर्जन्म नहीं होता, समाधि नहीं होती, निर्वाण नहीं होता, भिक्षु से कोई मतलब नहीं होता है। और ये ऐसा करके संवैधानिक बातें सामने ला कर आरक्षित लोगों को भड़का कर ये धर्म का उच्छेद कर देते हैं, ये श्रमणों का उच्छेद कर देते हैं। तो कोई भी समाज हो बिना सभ्यता से रहता है, बिना जन्म मरण के संस्कार, हर्ष उल्लास के संस्कार बगैर कोई समाज निर्माण होता है। तो इसी कारण ये लोग ऐसे प्रचार करते, कुछ नहीं है, खाओ पियो मजा करो, तो धर्मनिरपेक्ष समाज निर्माण करना चाहते हैं ऐसे लोग। कोई लोग आरक्षण की बातें आते हैं तब बाबा साहब बोलता है, लेकिन जहाँ रोटी बेटी के व्यवहार करना है या हर्ष उल्लास करना है, तो ये ग्रंथों के ऊपर जो जिसके समाज खड़े हैं, ये ग्रंथों के आधार से देवी देवता से संस्कार करते हैं। अब जब आरक्षण की बात आती है तो बाबा साहब बोलते हैं। हाँ, फिर तीसरा, अभी समझो रिपब्लिकन पक्ष, बाबा साहब एक पब्लिकेशन बनवाए, तो होता है क्या, जैसे इसके तो रिपब्लिकन पक्ष तो नहीं रहा, अभी तो न जाने कितने पक्षपाती हो, भारी फुआत या बीएसपी हो या कोई भी बहुत सारे ऐसे हो गए, समता मूल निवासी हो गया, या ऐसे बहुत सारे पक्षपाती हो गए। पक्षपाती होने से उसकी वाली पक्ष निर्माण नहीं होता, उसकी संख्या बहु होने से उसकी वोटिंग की संख्या बदल जाती है, मिट जाती है, यानी खत्म हो जाती है पूरी संख्या। नहीं तो इसके फॉलोअर्स लोग बहुत अधिक है, ये अपने लोकशाही में अपनी वाली सत्ता में बरकरार रख सकता है, लेकिन उनकी जो वोटिंग की लिस्ट की वोटिंग वाले जो लोग होते हैं ये अविश्वास पात्र होते हैं। विश्वास नहीं होता है उस मंत्री के ऊपर या उसके कार्यकर्ता के ऊपर, क्योंकि वो लोग धर्म को धर्म नहीं जानते हुए अपनी सत्ता के लिए कुछ बोलता है। ऐसे बहुत सारे भी परिणाम। तो देखो, तो ये लोग जब अपने आरक्षित सीट होती है तो ये लोग पूंजीवाद वाले क्या करते हैं, लोग उसकी सीट फूटने के लिए, उसकी मत फूटने के लिए अपना कोई आदमी को पैसा देकर घूसखोरी करके उसके मत फोड़ देते हैं। ये दूसरे, ये भी लोग एक पक्ष में नहीं रहते हुए अन्य पक्ष हो गए और धर्म को अधर्म बोलते हुए प्रचार करते हैं, या धार्मिक लोगों को निराशावाद के आश्वासन देते हैं। तो इसी कारण ये विश्वास में नहीं होते। जहाँ सभा हो जाए भाषण हो तो इतना लोग उमड़ पड़ता है, जब वोटिंग देना है तो कहाँ जाते हैं ये लोग। तो इसी कारण ये लोगों में इतना भी चलता है। फिर दूसरा, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। अभी देखो, प्राइवेट लाजीकरण होने से लोग सरकारी स्कूल में ड्यूटी मांगता है और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। प्राइवेट स्कूल ज़्यादा शिक्षा देता है, महत्वपूर्ण। इसी कारण गरीब से गरीब लोग अपना वाला वेतन पर्यतन करने प्राइवेट शिक्षा दे रहे, जितना हो सकता है उतना प्राइवेट शिक्षा देने की कोशिश करता है लोग, क्योंकि उनको महत्व होता है, उसको एजुकेशन में टॉपर में आना होता है, तो प्राइवेट में मांगता है। तो बोलता है हमारी शिक्षा नहीं, हम गरीब और शिक्षा से वंचित है। तो ये जो बाबा साहब के फॉलोअर्स लोग हैं, कितने सर्वेंटर हो गए, क्या उनको सैलरी आता है? तो बाबा साहब ने तो कहा था कि अपना वाला जो आज का जो सैलरी होती है उससे 5% काटकर समाज को लगाना। तो ये लोग समाज के लिए
अमूल्य क्यों नहीं शिक्षा प्रदान करते हैं? बहुत टॉपर के लोग हैं, लेकिन उसको तो ये नहीं चाहता है। जैसे डॉक्टर में कितने डॉक्टर उत्पन्न हो गए, न जाने कितने कितने सर्जरी वाले डॉक्टर उत्पन्न होते, तो एक दिन अपने बुद्ध विहार में जाके बिना 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 मूल्य से वो समाज सेवा नहीं कर सकता, लेकिन वो ऐसे नहीं चाहता है। अन्य भी यहाँ भारत में समाज है, तो एक समाज का आदमी अगर गरीब हो तो उसको सपोर्ट करके समाज का उत्थान कर लेते हैं। ऐसे व्यवस्था यहाँ उत्पन्न नहीं हुआ, आपने जिसको समझा वैसा अकल बनवाया, तो इसी कारण ये निर्माण नहीं हो सकता है। फिर द बुद्धिस्ट सोसाइटी यानी धार्मिक क्रिया करने के बाद भी ये लोग क्या बोलता है, नहीं नहीं अब ये बुद्ध शासन में ना कोई पुनर्जन्म नहीं होता, समाधि नहीं होती है, कोई भूत प्रेत नहीं होता है, और बहुत सारे ऐसे जन्म पुनर्जन्म नहीं होता है, निर्वाण कुछ नहीं होता है, श्रमणों को कुछ लेना देना नहीं, ऐसा करके प्रचार करते हैं। प्रचार करने के बाद उसकी संख्या न धार्मिक लोगों को पक्षपाती में बढ़ जाता है और मिट जाता है, वहाँ का वही रहता है। फिर अभी वर्तमान में जो भी लोग इसमें श्रद्धावान भी बहुत सारा लोग है, बहुत श्रद्धा करता है, नागपुर के और महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारा इनके फॉलोअर्स लोग हैं, और ये अच्छी तरह से भी 50 साल में उन्नतशील हुआ है। भौतिक संपदा से उन्नतशील हुआ, भले आगे चल के उनकी पीढ़ी उनमें इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन अभी वर्तमान में उन्होंने भौतिक जब आरक्षण के कारण या अपने वाले आध्यात्मिक बाह्यकारी जो दिखने वाले वस्तुमान बुद्ध विहारी वस्तुमान जमा किया है, दिखाई देता है। लेकिन सही का श्रद्धा होने के बाद भी ये लोग अभी क्या कर रहे हैं, वर्तमान में सब रोगों की दवा एक ही है, कौन सी? बस मौन रहो। बुद्ध शासन में मौन रहना निषेध होता है, फिर भी मौन रहो और केवल ध्यान साधना करो। उनको ये पता नहीं कि हम जो ध्यान करता है ये कौन सा है, क्या ये मॉडर्न विपස්සना है या अमार्ग की है, या ये शिक्षा में और बुद्ध की शिक्षा में क्या भेद है, ऐसा न जानते हुए वो संवेदना का खेल खेलने में, उसके प्रभाव में, उसके सुख में और आसक्ति में प्रभाव में आने के कारण उसका चुप रहना पसंद करते हैं। और जो भी समाज परिवर्तन की जो विषय है या प्रचारक का जो विषय है प्रचार करने का, ये लोग चुप हो गए। चुप हो जाने से वो केवल इतना जानता है, ध्यान करो, चुपचाप रहो और कुछ नहीं करना। इसी कारण बोलने वाला भी लोग चुप रहा है, न बोलने वाला भी झूठा बोलता है, और जो फुकट के आरक्षण खाने वाले भी बेईमान हैं। तो इसी कारण लोग बोलता है क्या, अभी वाद विवाद करने के लिए बोलते हैं क्या, देखो नहीं नहीं हम लोग कैसा संविधान बदलेगा, हम देखता है, मारा मारी करने की बात करते। तो बाबा साहब ने तलवार नहीं दिया हाथ में, बाबा साहब ने अपना अस्तित्व निर्माण करने के लिए धर्म क्रांति किया है, अपना उत्थान करने के लिए, और बाबा साहब ने तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए संवैधानिक रूप से आरक्षित किया है। ये मनुष्य ने उत्पन्न किया, मनुष्य के हित के लिए। अगर उसकी कम्युनिटी हो तो जोर जबरदस्ती से कुछ भी कर सकता है लोग, ये उसकी बेईमानी होती है। लेकिन तुम लोगों को मारामारी करने से कोई फायदा हो तो करो, मारामारी करने से कुछ नहीं होगा। करना है तो आप लोग सभ्यता उत्पन्न करो, प्रमाण करके बतलाओ। साधु संतों को क्यों दूसरे देवी देवता को गाली गलौज करता है? ये लोग नास्तिक लोग नहीं जानता है संसार के बारे में, संसार के अर्थ के बारे में, इसी कारण वो उनको गाली गलौज करता है। उनको इतना ही मालूम है क्या ये लोगों में जो वर्णवाद आता है, लिंग भेद, यही पुण्य कर्म हमको नहीं चाहिए, इसलिए पाप पुण्य का भेद नहीं करता है, पुण्य कर्म करने वाला प्रयास करता है। तो बोलता है हम धर्मनिरपेक्ष समाज बनेगा। जिस समाज के वो लोग प्रचार करते हैं उसकी समाज दूसरे देवताओं के पास छुप छुप कर जाता है। फिर ये सब उलझने हैं भारत के लिए। फिर भी हम बोलता है भारतीय संविधान घटना के तौर पर बहुत सारा अच्छा है। जैसे भांडवलदार लोग अभी भी प्राइवेट लाजीकरण करने के, भांडवलदार लोग अपनी भांडवल जमा करने के लिए पूंजीवाद उत्पन्न हो गया। जैसे रेलवे है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना, मिलिट्री शासन है, सैनिक है। अगर सैनिक को भी आरक्षण नहीं किया तो देश को रक्षा कौन करेगा? कौन मिट जाएगा? कौन अपना बलिदान देगा? ये सैनिक हो तो